हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बॉलीवुड की अभिनेत्री रेखा के जीवन से जुड़ी बातों को बताऊंगी। उन्होंने 80 के दशक में अपने एक्टिंग के बदौलत दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। रेखा जितना लोकप्रिय बॉलीवुड इंडस्ट्री में हुई, उससे कहीं ज़्यादा उनकी चर्चाएँ विवादों के माध्यम से हुई। जन्म से ही विवादों के घेरे में आई रेखा कम उम्र से ही काम करने को मजबूर हो गई थी। पिता के होते हुए भी आर्थिक तंगी से परेशान रेखा ने आखिर अपने कैरियर की शुरुआत कैसे की। प्यार होते हुए भी इनको कभी किसी का साथ नसीब नहीं हुआ। कभी अमिताभ बच्चन संग विवादों से घिरी तो कभी अक्षय कुमार संग। आखिरकार वो ऐसे कौन से विवाद थे जिसने रेखा का दामन कभी नहीं छोड़ा। ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा तमिल सिनेमा के रोमांटिक हीरो माने जाने वाले जेमिनी गणेशन और तेलुगु एक्ट्रेस पुष्पा वल्ली की बेटी हैं। इनके माता पिता ने कभी शादी नहीं की थी, जिसकी वजह से रेखा के जन्म होते ही उन्हें नाजायज़ बेटी का टैग दे दिया गया। पिता जेमिनी गणेशन ने रेखा को कभी बेटी का प्यार नहीं दिया, लेकिन रेखा के जीवन में एक ऐसा भी मोड़ आया जब रेखा के पिता जेमिनी गणेशन और रेखा का आमना सामना हुआ। 1994 में फिल्म फेयर अवार्ड के दौरान रेखा द्वारा जेमिनी गणेशन को लाइफ टाइम अवार्ड दिया जाना था। जब वो पल आया तो रेखा ने अवार्ड देने के बाद अपने पिता का पैर छुआ, जिसके बाद दोनों ही रो पड़े। जेमिनी गणेशन ने अपनी पत्नी और बेटी की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया था। वहीं मां बनने के बाद पुष्पा वल्ली का कैरियर भी खत्म हो गया। आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से रेखा की मां ने उनकी पढ़ाई भी बंद करवा दी, जिसके बाद रेखा को अपनी मां के कहने पर मजबूरन फिल्मों में काम करना पड़ा। रेखा फिल्मों में काम करना नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी मां ने ज़बरदस्ती उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर किया। 3 साल की उम्र में रेखा ने तमिल फिल्म इंटी गुट्टी में काम किया। शुरुआत में रेखा ने तमिल फिल्मों में ही काम किया था। 1969 में मुंबई आने के बाद उन्हें सावन भादो फिल्म में अभिनय करने का अवसर मिला। रेखा का रंग सांवला और वजन भी काफ़ी था, जिसकी वजह से उनकी बेइज्जती की जाती थी। शशि कपूर ने उन्हें काली मोटी और बदसूरत तक कहा था, जिसके बाद रेखा ने खुद को बदला। उन्होंने अपना वजन कम किया और इसके साथ ही अपने ड्रेसिंग सेंस को भी इम्प्रूव किया। फिल्म अनजाना में रेखा को कास्ट किया गया था। इस फिल्म के निर्देशक राजा नवाथे और एक्टर विश्वजीत ने रेखा संग किसिंग सीन की प्लानिंग कर रखी थी, जिसके बारे में रेखा को कोई जानकारी नहीं थी। जब डायरेक्टर ने एक्शन कहा तो विश्वजीत रेखा को जबरन किस करने लगे, जिसके बाद वहाँ मौजूद लोगों ने सीटियाँ बजाई। रेखा स्तब्ध थी, उसे इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया था। एक्टिंग को बोझ समझकर रेखा अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। 2005 में रेखा के पिता दुनिया को अलविदा कह दिए। जेमिनी गणेशन ने कभी पिता का फर्ज नहीं निभाया। इसी कारण से रेखा अपने पिता को आखिरी बार देखने भी नहीं गई। जब रेखा से उनके और पिता के रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पिता ने मुझे और मेरी माँ को छोड़ दिया था। मुझे नहीं याद है कि वो कभी हमारे साथ हमारे घर पर भी रहे हैं। उनके सारे बच्चे हमारे साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे और कभी कभी वो अपने उन बच्चों को स्कूल छोड़ने आते थे। उसी दौरान मैं उनको पहली बार देखी थी। उनको देखने के बाद मैंने कहा कि अरे ये तो अप्पा हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे नोटिस नहीं किया। मुझे तो कभी पिता का मतलब ही पता नहीं चला। जब रेखा को उनकी एक्टिंग के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया तो वो एक्टिंग को एंजॉय करना शुरू कर दी। फिल्म दो अनजाने में रेखा ने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। इस फिल्म में उनके एक्टिंग को देखकर उनकी खूब प्रशंसा की गई थी। फिल्म घर ने रेखा को बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऊपर उठाने में काफ़ी मदद किया। इस फिल्म के लिए उन्हें पहली बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया। रेखा की फिल्म उमराव जान एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई, जिसके बाद रेखा के फैंस की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगे। रेखा का हमेशा से सपना रहा कि उन्हें कोई प्यार करे, जिससे वो शादी करके घर बसाएं और उनके कई सारे बच्चे हों। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब रेखा के जीवन में मुकेश अग्रवाल का आगमन हुआ। मुकेश अग्रवाल और रेखा की मुलाकात 1990 में कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। मुकेश एक बिजनेसमैन थे। कुछ दिनों बाद मुकेश ने रेखा के सामने शादी करने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद उन दोनों ने 1 महीने बाद 15 अप्रैल 1990 को शादी कर ली। रेखा की ये खुशी उसके जीवन में कुछ पलों के लिए ही आया था। शादी के 6 महीने बाद रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने सुसाइड कर लिया। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि उनके मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। फिर भी लोगों ने उनकी मौत का
जिम्मेदार रेखा को ठहराया। वहीं इंडस्ट्री में रेखा को दी ब्लैक विडो नाम दिया गया, यानी कि पति को खाने वाली। तो कुछ प्रोड्यूसर ने ये कहा कि रेखा इस इंडस्ट्री में जितने दाग लगाई है उसे कभी साफ नहीं किया जा सकता। कोई भी एक्ट्रेस को अपने घर की बहू बनाने से पहले सोचेगा। तो कुछ ने रेखा को नेशनल वैम्प कहा। यहाँ तक मन नहीं भरा तो लोगों ने उनकी सेक्रेटरी फरजाना के साथ उनका संबंध बताया। रेखा की सेक्रेटरी फरजाना महिला थी। लोगों ने कहा कि रेखा बाइसेक्सुअल हैं। वो और उसके सेक्रेटरी पति पत्नी के जैसा रहते हैं। रेखा का नाम एक्टर विनोद मेहरा के साथ भी जोड़ा गया था। रेखा और विनोद मेहरा के रिश्ते को लेकर बोला गया कि उन दोनों ने शादी की है, लेकिन विनोद मेहरा की मां ने इस शादी को कभी स्वीकार नहीं किया, जिसके चलते विनोद मेहरा को रेखा से दूरी बनाना पड़ गया। रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो और विनोद मेहरा सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे। रेखा अपने विवादों से हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती थी। इनकी इस विवाद की चर्चा में अक्षय कुमार संग रेखा का भी नाम आता है। रेखा रवीना टंडन और अक्षय कुमार ने फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में साथ काम किया था। इस फिल्म में रेखा और अक्षय के बीच कुछ रोमांटिक सीन फिल्माए गए थे, जिसके बाद खबर फैली कि रेखा का दिल अपने से 13 साल छोटे अक्षय कुमार पर आ गया है। रेखा अपने घर से अक्षय के लिए खाना लाती और दोनों साथ में बैठकर घंटों बिताया करते थे। उस समय ऐसा भी कहा जाता था कि अक्षय और रवीना एक दूसरे को डेट कर रहे थे, इसलिए रवीना को अक्षय और रेखा की नज़दीकियाँ पसंद नहीं आ रही थी, जिसके बाद रवीना ने रेखा को अक्षय से दूर रहने को कहा। उस दौर में रेखा और अमिताभ बच्चन की नज़दीकियों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। जब रेखा को एक्ट्रेस नीतू सिंह की शादी में सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ देखा गया तो अफवाहें फैलने लगी कि रेखा ने अमिताभ बच्चन से शादी कर ली है। लेकिन बाद में एक इंटरव्यू में रेखा ने बताया कि वो उस शादी में शूटिंग के सेट से आई थी, जिसमें मंगलसूत्र और सिंदूर उनके किरदार का एक पार्ट था, जिसको वो उतारना भूल गई थी। फिल्म दो अनजाने में रेखा और अमिताभ साथ में दिखे। इसी फिल्म के दौरान खबरें फैलने लगी कि रेखा और अमिताभ एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन जब फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग के दौरान एक को स्टार रेखा से बदसलूकी कर रहा था तो अमिताभ उस को स्टार पर अपना गुस्सा बरसा दिया, जिसके बाद अनुमान लगाया जाने लगा कि इन दोनों के बीच प्यार का रिश्ता है। अमिताभ बच्चन ने सार्वजनिक तौर पर अपने और रेखा के रिश्ते पर कभी कुछ नहीं कहा। 3 जून 1973 को अमिताभ और जया ने शादी कर ली, लेकिन इस शादी में रेखा को आमंत्रित नहीं किया गया था, जिसके बाद रेखा द्वारा इंटरव्यू में कहा गया कि मैं जया को बहन की तरह समझती थी। वो मुझे एक सरल महिला के रूप में दिखाई देती थी। उनके द्वारा मुझे दिए हुए सलाह बेहद गहराई वाले होते थे। एक ही इमारत के होते हुए भी उन्होंने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया था। रेखा आए दिन अपने मन के भावों को व्यक्त किया करती थी। अमिताभ और जया की शादी के कुछ सालों बाद रेखा ने एक इंटरव्यू में के दौरान फिर से अपने विचारों को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं क्या चाहती हूँ इसकी फिक्र किसी को नहीं है। मैं तो दूसरी औरत हूँ ना। दूसरा इंसान तो सबके नज़र में बेचारा बनकर बैठा है। भला कोई ऐसे किसी शख्स के साथ एक ही छत के नीचे कैसे रह सकता है, जबकि उसे पता हो कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। रेखा के इस इंटरव्यू के बाद लोगों ने अनुमान लगाया कि रेखा ने अपने और अमिताभ के रिश्ते को लेकर जया का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा है। जब रेखा और अमिताभ के रिश्ते की खबर जया तक पहुंची तो एक रात जया बच्चन ने रेखा को अपने घर डिनर पर आमंत्रित किया। तो रेखा को लगा कि वो उनको खरी खोटी सुनाएंगी। फिर भी रेखा उनके घर गई, लेकिन जया ने रेखा का खूब आदर सम्मान किया। जब रेखा के जाने का समय हुआ तो जया ने रेखा से कहा कि मैं अमित जी को कभी किसी भी हालात में नहीं छोड़ूंगी, जिसके बाद रेखा समझ गई कि उनके और अमिताभ की राहें अलग हैं। रेखा और अमिताभ को आखिरी बार फिल्म सिलसिला में देखा गया, जिसको दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म के बाद अमिताभ और रेखा साथ में नहीं दिखे। रेखा का जीवन हमेशा से संघर्ष भरा रहा। उन्होंने अपने अकेलेपन को भी एंजॉय किया, लेकिन उनके कुछ ख्वाब अधूरे ही रह गए। तो कैसी लगी आपको रेखा के जीवन के पुराने पन्नों के बारे में जानकर हमें कमेंट करके बताएं।